सो है एवरीवन, हमने 4.2 तक का सारा सॉल्यूशन कर लिया था। अब हम 4.4 टॉपिक नंबर 4.4 नेचर ऑफ रूट्स में आएंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं वो रूट्स का नेचर क्या होगा। वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर इमेजिनरी रूट होगा, या फिर जो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या रियल रूट्स होगा। तो उसके लिए जो एक यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे हम। ये फॉर्मूला, इसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इनको हमारे ग्रेट साइंटिस्ट श्रीधराचार्य जी ने इसका इन्वेंशन किया था। तो इस फॉर्मूला को याद करेंगे। इस फॉर्मूला से और भी बहुत चीज इजी हो जाता है, जैसे कि आपने फैक्टराइज करके रूट्स निकाला था। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बहुत ही इजीली कोई भी कितना भी किसी तरह का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका रूट्स इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे x, x मतलब उसका जो रूट है, x इक्वल टू है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट बाई 2a, वेयर बी स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर -4ac यानी कि रूट के अंदर का जो भी रहेगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। इसीलिए बोला गया है बी स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, we get two distinct real roots, that is minus b by 2a प्लस, यहाँ क्योंकि प्लस माइनस है तो पहला में दिए प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, और दूसरा में दिए माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ठीक है, ये तो इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका दो डिस्टिंक्ट रूट ये आया। ठीक है, अब इफ, ऐसे इसको जान लो, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac जो होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के बराबर होगा, इसमें देखो डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, तो इस हिस्सा का कोई काम ही नहीं रहा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/2 है। यानी कि जो रूट होंगे, रूट क्या हो गया, -b/2 है, -b/2 है ना। So the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 are both -b/2a। तो उसका दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, -b/2a, जब डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 है। डिस्क्रिमिनांट मतलब b स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू d। ठीक है, तो इस साइड में लिखेंगे d इज इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, सेकेंड में जब b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, तो जब लेस देन 0 होगा तो क्या था, x बराबर था -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। अब जब ये पार्ट बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो रूट अंडर नेगेटिव में आ जाएगा, उसके अंदर पे जो पार्ट है तो वो इमेजिनरी में चला जाएगा। तो क्या वो रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर नहीं होगा। तो क्या इसमें लिखेंगे, जब बी स्क्वायर व्हेन डी इज लेस देन 0, ये नो रियल रूट्स। ठीक है, ये है 1, ये है 2, इसको मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पर, ये है 3। 3 में क्या है, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, डी जब ग्रेटर देन 0 होगा, ये जब ये पार्ट जब ग्रेटर देन 0 होगा, ये पार्ट, तो रूट कुछ आएगा अंदर में, कुछ कोई डिस्टिंक्ट नंबर आएगा, तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट नंबर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स। ठीक है, तो इसको जनरली याद रखना, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ये जो है इसको याद कर लेने से ही हो जाएगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। सिंपली देखना है रूट के अंदर भाई पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव होगा तो दो को रियल रूट निकलेगा। अब रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो पूरा का पूरा पोर्शन इमेजिनरी हो जाएगा, तो रियल रूट नहीं निकलेगा। अब रूट के अंदर जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो क्या निकलेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का फिर कुछ काम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसके लिए बी क्या है, बी इसके लिए है माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है टू, और सी क्या है थ्री है, 16 माइनस फोर एट, नेगेटिव में आ जा रहा है, देखो बी किस में आ जा रहा है, नेगेटिव में आ जा रहा है, माइनस एट आ जा रहा है, तो वो लेस देन जीरो हो गया, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो रूट्स क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, रियल नंबर नहीं है रूट में। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा कि a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park। कोई एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पार्क है। अब हाँ, ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर है 13 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए, तो ये 13 है, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, हाँ, तो बोल क्या बोला, डिफरेंसेस ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, इसको मान लेते हैं x प्लस 7 मीटर, उनसे हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या बोला, इस गेट से इस पॉइंट का, इस गेट से इस पॉइंट का, दोनों में जो डिफरेंसेस है वो है 7 मीटर का। चलो मान लेते हैं। हाँ, इज इट पॉसिबल टू डू सो, पॉसिबल होगा कि नहीं इसको देखेंगे आगे। इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अब बोला कि अगर हाँ अगर होगा तो कहाँ पर उसको पोल को खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब पोल इरेक्टेड है, तो इरेक्टेड है मतलब क्या, वो सीधा ही इरेक्टेड होगा 90 डिग्री पे, वो मान के चलो। ठीक, अब यहाँ से ये 90 डिग्री बन रहा है एक एंगल। ठीक है, अभी 90 डिग्री बन रहा है, एक है 13 एक्स और एक्स प्लस 7। ठीक है, यह 13 मीटर मान लेते हैं, इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, ये एक्स प्लस 7 मीटर मान लेते हैं इसको। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं यहाँ पर हम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, हो जाएगा 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169, है ना। तो 2x² प्लस 14x, और जब इसको इधर लेके आएंगे 169 को ये साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा -120 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जानेंगे कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जानेंगे कि कितना होना चाहिए, तो उसके लिए पहले निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट क्या है। सबसे पहले यहाँ देखो क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए a क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 14, और c बराबर क्या हो जाएगा -120। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कितना है 14 है, तो डी बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -120। तो डी इज इक्वल टू 14 मतलब 196 माइनस 4 दूनी 8, 12 8 96, हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6।
5, 1156 हो जाएगा, 6, 5। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे हमें। अब रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब रूट अंडर डी, 1156 का रूट जानना है कितना होगा। 1156 का रूट देख लेते हैं। 1156 कैसे निकालते हैं देख लो। 2 5 6 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 2 4, 2 8 16, 2 9 18, 289। 289 किसका होता है, 17 का। 17 × 17 देखो तो क्या होगा, 7 8 9 10 11, 7 1 1 9, 289। ठीक है, तो ये 17 × 17 हो गया। तो रूट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 × 2 माइनस बी, बी कितना है 14, प्लस माइनस रूट अंडर डी, मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर बाई 2 × 2। अब इसको देखो, -14 प्लस माइनस रूट अंडर, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो जब इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34/4। अब फर्स्ट केस क्या होगा, -14 प्लस 34/4। दूसरा क्या होगा, -14 माइनस 34/4। तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव में हो नहीं सकता है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये बचता है, तो ये कितना हो जाएगा, 20/4 यानी 5। तो जो x लिए थे ये इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये x लिए थे, ये वाला x इक्वल x प्लस जो 7 था वो हो जाएगा 5 + 7 इक्वल टू 12 मीटर। ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। तो देखते हैं इसका है क्या नहीं है। हाँ, एक है 5 मीटर, एक है 12 मीटर। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। कैसे पता करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें क्या कर देना है, नीचे एलसीएम ले लो 3 और 9x² - 6x + 1 = 0। ये इधर चल जाएगा तो 0, तो 9x² - 6x + 1 = 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना, उनसे हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन था नहीं है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल है कि नहीं पता करना है। बड़ी सिंपल है, क्या करना है हम लोगों को, सब में डी पता करना है। अगर डी इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट होगा, डी इज ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, और डी लेस देन 0 नो रियल रूट होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, एक देख लेते हैं बस, थोड़ा थोड़ा उनसे हो जाएगा। डी, डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। b² मतलब 9 - 4 × 2 × 5, तो 9 माइनस 5 चौके 20, 20 दूनी 40, नेगेटिव में आ जाएगा -31, तो नो रियल रूट होगा इसका। ठीक है, इससे आगे जाते हैं, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हो गया, 3 नंबर देख लेते हैं, वही है। तो -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 36 माइनस 4 × 12 कितना हो जाएगा, 2 12 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब ये। ठीक है, वो सिंपल है, कुछ नहीं है।
उसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब d इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब d इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ये एक नंबर का देख रहे हैं, ठीक है। तो b इसमें क्या है, के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू इंटू सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर इंटू टू इंटू थ्री। के स्क्वायर इज इक्वल टू, चार थी बारह दूनी चौबीस, के इज इक्वल टू चौबीस को कर दो कितना हो जाएगा, चौबीस दो एक दो दूनी चार, दो छः बारह, दो तीन छः, तो ये हो जाएगा टू रूट सिक्स। ये का वैल्यू इसमें आ जाएगा टू रूट सिक्स। इसी तरह सेकंड नंबर को बना लेना। अब तीन नंबर क्या बोल रहा है, तीन नंबर बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। अब इसमें इसमें जो इक्वेशन निकलेगा, तो क्या बोला है इसमें, सबसे पहले चीज बोला है लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इस ब्रेथ एंड एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो एल इंटू बी मतलब टू बी इंटू बी इक्वल टू है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर माइनस जीरो बी माइनस 800 इज इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो डी बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो मतलब जीरो माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस में सिक्स फोर डबल जीरो, हो गया। तो जब ये प्लस में सिक्स फोर डबल जीरो आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज निकलेगा। तो इसका डायरेक्ट यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन वो क्वालिटी इक्वेशन है इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो बी जब 20 मीटर हो जाएगा, जब बी 20 मीटर हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। जब बी इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया, एल इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। यही था। तो ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही सिंपल था, एग्जाम में तो इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। इट इज इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज, ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन इस तरह का आता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। अब हम एक का मान लेते हैं एज ए, एक का मान लेते हैं बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 20 ईयर है। 4 years ago the product of their ages in year was 48। अब 4 साल पहले जब इंडिया सेमीफाइनल में आ रहा था, तब ए माइनस फोर था इसका, इसका बी माइनस 4 years था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब दोनों का एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी ए माइनस फोर इंटू बी माइनस फोर जो था वो कितना था, वो था 48। देखो यहाँ दो इक्वेशन निकल के आया, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
a plus b is equal to 20, a minus 4 into b minus 4 is equal to 40, कितना था जी 48। यहाँ से a is equal to 20 माइनस b निकल जाएगा, क्योंकि जब तक एक टर्म में लेके नहीं आएंगे तब तक सॉल्व कैसे होगा। चलो इसको आगे देखो, a इज इक्वल टू 20 माइनस बी हो गया -4 और b -4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस बी, ये हो जाएगा b -4 इज इक्वल टू 48। तो 16b 16 चौके 64 है ना समझ में? हाँ ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस में 4b इज इक्वल टू 48। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया, तो इससे आगे मैं सॉल्व क्यों करूं, इसके आगे आप स्वयं सॉल्व करें इसको। चलिए यहां तक भी हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। रेक्टेंगल बोल दिया पहले तो, फिर बोल दिया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये है 80 मीटर का। फिर बोला एरिया, ये होता है एल इंटू बी, ये होता है 400 मीटर स्क्वायर बोला। अब सेम उसी तरह करेंगे जैसे वहां पर किए थे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इसमें बोला पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया बोल दिया कितना है 400 बोला था ना जी, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो देखते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें जब आगे जाएंगे तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/2 इक्वल टू 40 मीटर, यानी एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर। तो एल को बी के टर्म में लिख दो, तो 40 मीटर माइनस बी, है ना। और एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। तो अब इसको इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 40b इक्वल टू -400। कैसे इसको किया, इधर से -1 से इंटू कर दिए, इधर से -1 से इंटू कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ से आगे खुद कर लो। ठीक है, समरी बताया इस चैप्टर का, क्या समरी है, दो चार को समरी देख लेते हैं क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर होंगे, एच शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रीजनेबल अल्फा सेट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जीरो बताया कौन सा जीरो होता है, क्या जीरो फैक्टराइज कैसे करते हैं उसमें बताया है फैक्टराइज के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये सिद्धराचार्य फॉर्मूला है। और ये जो इम्पोर्टेंट, ये इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो है यार ये, इसका काम आगे भी बहुत पढ़ने वाला है। जब 11 12 में जाओगे इसका काम बहुत ज्यादा पड़ेगा, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इसका काम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चीज को, डी का वैल्यू जीरो है तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है, और लेस देन जीरो है तो क्या है, इसको हमेशा याद रखना। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, इसमें और कुछ है नहीं। क्वेश्चन को बनाइए, डाउट होता है तो पूछिए। अगला वीडियो जो आएगा उसमें सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में एक साथ बना के दूंगा, तो आप ट्राई करिए। नहीं बनता है तो हम आगे बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बेस्ट ऑफ लक।